हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसे कि पता है आपको, सुबह के बज चुके हैं 11 एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू ग्रामर्स हेवन, राइट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ मेजर डिफरेंस बिटवीन टू मच एंड मच टू। कई सारे बच्चों ने मच टू वर्ड ही नहीं सुना होगा। टू मच अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप लोग बोलोगे हम बहुत बार सुना है। वो देखा है ना, अक्सर आपके डेली सोच में जो सासू माओ वाले सीरियल्स होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, बस बस बहू बहुत हुआ। तो टू मच टू मच टू मच। तो जब आप बोलते हो ना टू मच बहुत हुआ, सो एक्चुअली में टू मच का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा, और मच टू का भी मतलब होता है क्या, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, टू मच और मच टू दोनों का ही मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। बट ऑफ कोर्स क्योंकि दो अलग अलग वर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंस भी होगा। और जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि टू मच आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मच टू आपने कभी भी नहीं सुना होगा। बट आज सुन लो आप, ये वर्ड आपकी ग्रामर में यूज होता है। टू मच भी यूज होता है और मच टू भी यूज होता है, राइट। सो टू मच का यूज आप कहाँ पे करते हो, टू मच का यूज आप करते हो फॉर नाउन। यानी कि कभी भी अगर आप कोई नाउन लगाएंगे, ठीक है, तो नाउन के पहले क्या आएगा, टू मच आएगा। नाउन के पहले अगर कोई ब्लैंक दी गई होती है तो उसमें आप टू मच ही यूज करते हो। और मच टू इज ऑलवेज यूज बिफोर एडजेक्टिव, ठीक है। सो व्हाट इज द रूल, द रूल इज बोथ मीन्स, टू मच एंड मच टू बोथ मीन्स बहुत ज्यादा, लेकिन टू मच इज यूज विद नाउन एंड मच टू इज यूज विद एडजेक्टिव, राइट। अब जरा आप यहाँ पर देखें सेंटेंस को और समझने की कोशिश करें कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टू मच शुगर, राइट, टू मच शुगर, इसका मतलब ये है कि शुगर बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत ज्यादा है, राइट। और अगर मैं यहां पर बात करूं शुगर की तो आप क्या बोलेंगे, मैम शुगर क्या है, शुगर इज नाउन। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना शुगर इज काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड आपका क्या होता है, एडजेक्टिव। सो यहाँ पे मच किसका काम कर रहा है, मच इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। मच का अगर आप काउंटेबल वर्जन लिखेंगे तो ये मैनी होता है, अनकाउंटेबल वर्जन इज मच, ये काउंटेबल वर्जन है, ठीक है। और इसकी अगर आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो क्या होती है, मोर और मोस्ट, राइट, ठीक है। तो खैर हम इस पे बात कर लेते हैं। अब एडजेक्टिव को अगर कोई क्वालिफाई करेगा तो वो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। सो यहां पर हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कैसा है, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। अच्छा, एक और मैं लिख देती हूं, जैसे मैंने लिखा कुछ भी एक्स वाई जी, मैंने कहा बहुत स्ट्रांग है वो, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है वो। अब स्ट्रांग इज नॉट अ नेम, स्ट्रांग इज नॉट अ नेम, स्ट्रांग इज अ क्वालिटी, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं टू मच और मच टू में क्या लगाओगे आप, तो आप बोलोगे मैम मच टू लगाएंगे, मच टू लगाएंगे, ठीक है, मच टू लगाएंगे, ओके। नाउ अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब। सो यहाँ पे टू आपका एडवर्ब था, यहाँ पे भी आपका टू एडवर्ब है, एडवर्ब एंड एडवर्ब। यहाँ पे आपका मच एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पर मच क्या बनेगा, जो वर्ड आपके एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे तो वो भी क्या होता है आपका एडवर्ब। सो रिमेंबर दिस, मच इज अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एज वेल एज एन एडवर्ब। मच आपके दोनों की तरह ही यूज हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी, एडवर्ब की तरह भी। कभी आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, मछली 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 मछली, है ना। तो जनरली आप क्या करते हो, एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हो तभी तो एडवर्ब बनाते हो, लेकिन कभी भी आप मच का मछली नहीं बनाते हो। सो मच इज द वर्ड जो एडजेक्टिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। सो ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं। अब आप क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इस तरह से आ गए तो आप कैसे लिखोगे। यहाँ पे कह रहा है माई मदर गेव मी डैश मनी टू ईट, ठीक है। अगर मैं ब्लैंक के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है, इफ आई नोटिस दिस वर्ड मनी, मनी का मतलब क्या होता है, पैसा, राइट। और ये आपका क्या हो जाएगा, पैसा, पैसा इज नाउन। करेंसी देखिए हमने उसका नाम रख दिया, नाउन हो गया। और नाउन भी, मनी को आप गिन नहीं सकते, यू कैन नॉट काउंट मनी, एक मनी, दो मनी, तीन मनी, ऐसे नहीं कर सकते आप, राइट। आप क्या बोलते हो, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, बट यू कैन नॉट से 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी। तो मनी इज अनकाउंटेबल बट रुपीज एंड पैसास आर काउंटेबल। तो मनी आपका नाउन है, ठीक। और नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करता है वो क्या होता है आपका एडजेक्टिव। अब मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ा रही हूँ, मैं आपको टू मच और मच टू का डिफरेंस पढ़ा रही हूँ। तो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर मुझे लिखना है माय मदर गेव मी डैश मनी टू ईट, तो मैं मनी के पहले अगर मच टू और टू मच में कुछ लगाऊंगी तो क्या लगाऊंगी, आपको पता है टू मच के बाद नाउन लगता है और मच टू के बाद एडजेक्टिव लगता है। सो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, टू मच, वेयर मनी इज नाउन, मच इज एडजेक्टिव एंड टू इज एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर क्या बता रहे हो, जो फूड है ना, फूड,
इस फूड की क्वालिटी बता रहे हो कि ये फूड कैसा था, ये फूड बहुत ही टेस्टी था, आपने एडजेक्टिव लिख दिया। अब एडजेक्टिव के पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको टू मच या मच टू में से कुछ यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, तो आप रूल पढ़ के आए हो, मच टू लगाएंगे, ठीक है। अब आप दोनों का ही हिंदी मीनिंग अगर निकालना चाहोगे तो आपका बहुत ज्यादा का ही मीनिंग देगा। बस यहाँ पे हमने मच टू क्यों लगाया, क्योंकि हमारे बाद में क्या था यहाँ पे वर्ड एडजेक्टिव। माय मदर गेव मी टू मच मनी, मेरी मम्मी ने मुझे खूब सारा पैसा दिया खाने के लिए। खाने के लिए इन द सेंस कि आप एक्चुअली में मनी तो नहीं खाओगे। हियर इट विल बी बेटर अगर हम यहाँ पर ईट की जगह पे वर्ड यूज कर देते स्पेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पैसा किस लिए दिया गया है, स्पेंड करने के लिए। ओके, द फूड वॉज मच टू टेस्टी, मम्मी ने जो खाना बनाया था वो बहुत टेस्टी था, राइट। तो दोनों ही सेंटेंस में बहुत ज्यादा का ही सेंस निकल रहा है। नाउ दीज आर दी 2 क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इन होमवर्क, और आपको मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स होमवर्क में करने हैं। योर वर्ड्स गेव मी डैश पेन, तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत दर्द दिया। अब दर्द जो होता है ना वो सीने में होता है आपके, ठीक है, इसे आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। सो पेन जो है ना वो नाउन है, और नाउन, जिस नाउन को आप छू नहीं सकते उसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हो, और जिस नाउन को आप छू लो उसे आप कॉन्क्रीट नाउन बोलते हो, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप बताना इसके पहले क्या आएगा। सेकंड लिखा है योर वर्ड्स वर डैश पेनफुल, अब आपके जो शब्द थे वो कैसे लगे, पेनफुल लगे। तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी वर्ड में FUL लग जाता है, ब्यूटीफुल, होपफुल, प्लेंटीफुल, ठीक है। तो उनके पहले आप ये समझना कि अगर किसी भी वर्ड में आप FUL ऐड कर देते हो तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे एडजेक्टिव में आप क्या यूज करेंगे, टू मच की मच टू। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसके नीचे मैं कॉमेंट सेक्शन में हार्ट दे दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।